हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बुक स्टडी में। आज हम देखेंगे इस वीडियो में स्टैंडर्ड 12th की हिंदी पाठ्य पुस्तक में दिए गए चैप्टर 14 की, जिसका नाम है सुभाष महामानव और इसका प्रकार है रेखा चित्र। पहले एक सुविचार देख लेते हैं, फिर वीडियो की शुरुआत करेंगे। इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे कि क्या बताया गया है आपको इसमें। ये मैंने आपको बताया ना, इसका प्रकार है रेखा चित्र। तो आज का सुविचार है, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत प्रभु के आशीर्वाद से करो। आप कहीं पे भी कोई भी नई चीज़ चालू कर रहे हो तो उससे पहले भगवान का नाम लो, या फिर एग्ज़ाम देने चालू हो उससे पहले भगवान का नाम लो, मतलब भगवान का आशीर्वाद लो। भगवान का नाम लो मतलब भगवान का आशीर्वाद लो। चाहे कोई भी चीज़ घर में न्यू लेके आते हो, 2 व्हीलर हो या कोई भी चीज़, तो पहले भगवान का आशीर्वाद ले लो, तो फिर आपको उस काम में या फिर उस कोई भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहने का आप समझ गए होंगे आप मैं क्या बताना चाहती हूँ। तो देखते हैं सुभाष महामानव। ये जो चैप्टर है ये लिखा है, इसके लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी। उनका जन्म हुआ था 1887 में। उनका जन्म स्थान था होशंगाबाद। उनकी मृत्यु हुई थी 1968 में। ठीक है, ये 4 चीज़ें याद कर लेना। एग्ज़ाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, वन लाइन आए तो मत लिखना लेखक के बारे में, या बड़े क्वेश्चन 5-6 मार्क में लिखने के बोले तभी इनके बारे में लिख के आना। तो मैं शुरुआत करती हूँ। मैं आपको टुक में बताऊँगी, बुक का पूरा मैं वन लाइन नहीं पढ़ोगे, लेकिन आपको मैं बताऊँगी शॉर्ट में, पूरा चैप्टर का आ जाएगा। सुभाष महामानव चतुर्वेदी की सुभाष बाबू के प्रति श्रद्धांजलि है, जिसमें सुभाष बाबू का चरित्र विश्लेषण करते हुए उन्होंने उनके संघर्षमय जीवन का चित्र अंकित किया है। लोगों ने सोचा तुम अमेरिका और इंग्लैंड से घिर आ जाओगे, बंदी होगे, तुम पर मुकदमा चलेगा, दंड दिया जाएगा, किंतु फिर तुम्हारा विमान चला अपने सिपाहियों से विदा लेकर। किसी अज्ञात लोगों ने कहा कि वह विमान गिर पड़ा, विमान टूट गया, तुम घिरे गए। तुम अज्ञात लोक के यात्री अनंत लोक में यात्रापति हो गए। तुम्हारी मृत्यु पर कुछ के जी में कांटा चुभ गया, कुछ के जी में कांटा निकाल गया, किंतु तुम्हारी मौत पर देशवासियों ने विश्वास नहीं किया। वे सोचते रहे कि किसी दिन किसी देश में किसी वेश में तुम ज़रूर मिलोगे, किंतु तुम तो रहस्यमय हो न। जीवन में मरण में तुम्हारा स्वभाव कैसा बदलेगा। एक बात सच है, भारत का भाग्य बने, भारत का भाग्य बिगड़े, तुम अब उस निर्माण के हिस्सेदार नहीं हो सकते। तुम भारतीय विश्वासों पर हरिया रहे हो, क्योंकि स्वतंत्रता मिलने के दिन वे तुम्हारे प्रयत्नों का मूल्य चुकाना चाहते थे, किंतु तुम पास न थे। रहस्य पर भी क्या किसी का कहना होता है। तुम भारतीय की कल्पनाओं पर छाए हुए हो। श्रद्धा सजानों की नीति आज्ञा नहीं देती। तुम रहस्य हो गए। इस देश के सामंत वीर योद्धा और बलिदानी प्राय रहस्य होते आए हैं। वे अपमानों के अनंत सामर्थ्य से अपमानित हैं और वरदानों से समय रहस्यमय हो जाते हैं। तुम्हें देश बंधु दास ने प्रबुद्ध लाखों में खोजा था। तुम बंगाल के लाडले हो। तुम अपने आप क्रांति पथ पर नहीं आए। प्यार करने वाले और खोजने वाले ने देखा कि तुम कष्ट को जोड़ते हो और त्याग को घृणित करते हो। रहस्य मानो तुम्हारा स्वरूप ही नहीं, स्वभाव भी था। तुम्हारी जीवन यात्रा सदा विचित्र रही। तुम ICS का इम्तिहान देने अपने ही भाइयों को गुलाम बनाकर विदेशी हुकूमत करने की बजात में मिल गए थे। CR दास के क्रांतिवासियों में जहां अपने ही भाइयों पर
जान देवता मानकर उसकी पूजा की जाती। मानो रक्त का टिकट लेकर देश सेवा में अग्निपथ में स्वर्ग पहुंच गए। तुम प्रस्तुत थे देशभक्तों के साथ किसी ब्रिटिश जेल में युद्ध काल बिताने और पहुंच गए युद्ध के बीचों बीच। ब्रिटेन के शत्रुओं को मित्र बनाकर युद्ध की सेना के सेनापति और भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम वायसरॉय कहलाने। विमान टूटने से तुम पहुंच गई अनंत लोक में, जहां देवता तुम पर पुष्प वर्षा करे। जीवन पंथ की तुम्हारा संघर्ष में रहा। देश बंधु देवलोकवासी हुए। अब बंगाल का नेतृत्व तुम्हें प्राप्त न था। देश प्रिय सेना गुप्त से संघर्ष हुआ, ऐसा संघर्ष जिसमें तुम्हें पछाड़ मिली। कांग्रेस के अखिल भारतीय पंथ में तुम्हारे सामने जवाहरलाल थे। गांधी जी और मोतीलाल जी के सम्मिलित बल के सामने तुम छोटे पड़ गए। तुम्हें पुनः कलकत्ता कांग्रेस में 1928 ठोकर मिली। कांग्रेस में ये साल दे रखी है, तब ठोकर मिली, ऐसा बोला। जब तुम स्विट्जरलैंड की रोकशय पर पड़े थे, तब तुमने देशवासियों की चेतावनी दी थी कि गांधी जी के नेतृत्व से दूर हट जाइए, किंतु जब तुम लौटकर भारत आए तब देशभक्त नरीमा, डॉक्टर खरे और न जाने कौन कौन गांधी जी विरोध तुम्हें स्वयं नष्ट करने पड़े। और गांधी के आशीर्वाद से भरी हरिपुरा कांग्रेस के सभापतित्व की गादी व राष्ट्रपतित्व तुमने स्वयं गांधी जी और वल्लभ भाई और गांधीवादियों के हाथ ग्रहण किया। फिर डॉक्टर पताभी से लाहौर लेकर गांधी जी को पीछे ठेलकर तुमने त्रिपुरा कांग्रेस की गादी जीती। कटुता, भरत सरना और इल्जामों के बीच 103 ज्वर में भी कौन इल्जाम तुम पर नहीं लगा। यह भी तुम्हारे सामने कठोर संघर्ष था। तुम्हें हारना पड़ा। कलकत्ता तुमने कांग्रेस की गादी छोड़ दी। हिटलर का तुम्हें भारत का प्रथम वायसरॉय बनाया। महीनों कोई खबर न पाकर भारतीयों की तुम्हारी मृत्यु की दुशंका, और एक दिन तुम्हारा सेगांव रेडियो पर भारतीयों से बोलना और वह आज़ाद हिंद सेना, वह युद्ध, वह तैयारी, मानो युग के महान और मरण मांगते तूफान के हाथ तुमने अपने आपको हंसते हंसते सौंप दिया और एक ब्रिटिश युद्ध को जनयुद्ध कहलाने वाली देशघातकता देश में कहने लगी। वह जापान का एजेंट हो गया। वह देशघातकता जो खुद आप जापान के महान पड़ोसी के हाथों रोटियां और नारों पर बिक चुकी थी, किंतु तुम थे कि जमाने की छाती पर लिखे अपने सुनहले नामक को अपने हाथों मसल कर मिटा देने का मूल्य तक पाया। अपने को संकट में फेंक चुके थे कि भारत तू आज़ाद हो जा। आज तो सब तुम्हारा गुण गाते हैं। तुम्हारे सिपाही भारतीय सेना में ले लिए गए हैं। तुम्हारा जय हिंद का नारा भारतवर्ष और भारत सरकार का नारा हो गया है। और स्वर्गीय सतबोस से स्वर्गीय सरदार श्री गले मिले थे और उन्हें भारतीय मंत्रिमंडल में जगह भी मिली थी। एक भारतवासी, सिर्फ एक भारतवासी ने अपनी सब संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी थी। वे थे सरदार पटेल के श्रेष्ठ भ्राता श्री विट्ठल भाई पटेल। लास्ट आपको 3 लाइन में बोला गया है इस चैप्टर की। उसकी अनंत असफलताएं और मौत भरी अगणित सफलताएं भारत को संपूर्ण सफल बनाकर गौरवमय हो गई। क्रियाशील, स्वप्नदर्शी भक्त और साधक जब अपने संकल्प पर समर्पित हो संग्रह पर उतारता है, तब उस व्यक्ति की असफलताएं समाज और समूह की सफलता बनकर देश के रक्त में लौटती है। ऐसे ये इसकी लास्ट लाइन थी और ऐसे ये 14 चैप्टर कंप्लीट होता है। अब देखते हैं इसका स्वाध्याय। स्वाध्याय में आपको पहले बोला कि विकल्प बताइए,
तो फर्स्ट विकल्प है, मैंने यहाँ पे सिर्फ आंसर लिखे हैं हमेशा की तरह। सुभाष बाबू का जीवन पथ कैसा रहा? उत्तर आएगा संघर्षमय। नेक्स्ट है, किस साल में सुभाष बाबू को कलकत्ता कांग्रेस में ठोकर मिली? उसके उत्तर में आएगा 1928। नेक्स्ट है, सुभाष बाबू ने किसको लोहा देकर त्रिपुरा कांग्रेस की गद्दी जीती? उत्तर में आएगा डॉक्टर पट्टाभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष बाबू ने कौन सा नारा दिया? उत्तर आएगा जय हिंद। फेमस नारा ये, सब लोग जानते ही होंगे आप इसके बारे में। नेक्स्ट आपको बोला एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। उसमें फर्स्ट है, सुभाष बाबू अज्ञात लोक के यात्री में से किस लोक में यात्री हो गए? उत्तर में आएगा सुभाष बाबू अज्ञात लोक के यात्री में से अनंत लोक के यात्री हो गए। सेकंड है, सुभाष बाबू किसकी कल्पनाओं पर खोए हुए थे? उत्तर में आएगा सुभाष बाबू भारतीयों की कल्पनाओं पर खोए हुए थे। नेक्स्ट है, सुभाष बाबू किन क्रांतिवादियों के दल में पहुंच गए थे? आंसर है, सुभाष बाबू श्री आर दास के क्रांतिवादी के दल में पहुंच गए थे। नेक्स्ट है, सुभाष बाबू का किससे संघर्ष हुआ? आंसर है, सुभाष बाबू को देशप्रिय सेना ग्रुप से संघर्ष हुआ। नेक्स्ट आपको बोला है कि 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। मैंने यहाँ पे आंसर नहीं लिखे हैं, मैं आपको बोल के बताती हूँ, आप लोग सुनना अच्छे से। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष बाबू युद्ध को कौन सी संधि समझते थे? आंसर में आएगा सुभाष बाबू युद्ध को प्रभु द्वारा प्राप्त स्वर्ग संधि समझते थे। भारतीय आज़ादी के लिए वे इतने निश्चिंत थे कि प्राण जाए तो भी उस अवसर छोड़ने के लिए वे तैयार नहीं थे। नेक्स्ट है, सुभाष बाबू ने अपनी दृढ़ता को किस चादर से नहीं ढंका? उत्तर आएगा, उत्तर लिखना आप लोग उसमें आंसर में। सुभाष बाबू ने अपनी दृढ़ता को कभी भी अवसरवादियत की गंदी चादर से नहीं ढांका। बड़े तुम्हारी पूजा के पात्र थे, तुम्हारा पथ भंग करने के लिए नहीं, तरुण तुम्हारी सेना के सिपाही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस देश में कौन कौन रहस्य होते आए हैं? उत्तर में लिखना, तुम रहस्य हो गए इस देश के सामंत, वीर, योद्धा और बलिदानी प्रायः रहस्य होते आए हैं। वे अपमानों के अनंत सामर्थ्य से अपमानित हैं और वरदानों के समय रहस्य हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष बाबू के लिए रहस्य क्या था? आंसर में लिखना, सुभाष बाबू के लिए रहस्य पर भी क्या किसी को कहना होता है? तुम भारतीयों की कल्पनाओं पर छाए हुए हो। श्रद्धाजनों की नियति आज्ञा नहीं देगी। अभी आपको बोला है कि 5 वाक्य में उत्तर लिखिए प्रश्नों के। तो उसमें फर्स्ट बोला है, सुभाष बाबू की मृत्यु का समाचार सुनकर भारतवासियों के मन पर कैसा प्रभाव पड़ा? तो उसके उत्तर में आएगा, किंतु फिर तुम्हारा विमान चला अपने सिपाहियों से विदा लेकर किसी अज्ञात लोगों ने कहा कि वह विमान गिर पड़ा, विमान टूट गया, तुम गिर गए, तुम अज्ञात लोक के यात्री अनंत लोक के यात्री पथी हो गए। तुम्हारी मृत्यु पर कुछ के जीवन में कांटा चुभ गया, कुछ की जी से कांटा निकल गया, किंतु तुम्हारी मौत पर देशवासियों ने विश्वास नहीं किया। वे सोचते रहे कि किसी दिन, किसी देश में, किसी वेश में तुम ज़रूर मिलोगे, किंतु तुम जो जीवन में मरण में रहस्य हो। एक बात सच है, भारत का भाग्य बने, भारत का भाग्य बिगड़े, तुम अब उस निर्माण के हिस्सेदार नहीं हो सकते। यह आपको पूरा लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष बाबू ने कांग्रेस के सभापतित्व की गद्दी एवं राष्ट्रपतित्व का पद किसके हाथ से ग्रहण किया था? आंसर में लिखना, जब तो स्विट्जरलैंड की रोग
शैया पर पड़े स्वतंत्रता का स्वप्न चित्र बना रहे थे, तब तुमने देशवासियों को चेतावनी दी थी कि गांधी के नेतृत्व से दूर हट जाइए, किंतु जब तुम लौटकर भारत आए तब देशभक्त नरीमा डॉक्टर खरे जैसे गांधी विरोधी तुम्हें स्वयं नष्ट करने पड़े और गांधी के आशीर्वाद से भरी हरिपुरा कांग्रेस से संभावित की गांधी वह राष्ट्रपतित्व तुमने स्वयं गांधी जी और वल्लभ भाई और गांधीवादियों के हाथ ग्रहण किया। फिर डॉक्टर प्रतापी से लोहा लेकर गांधी को पीछे ठेलक कर तुमने त्रिपुरा कांग्रेस की गद्दी जीती। 103 ज्वर में भी कौन इल्जाम तुम पर नहीं लगा। यहाँ भी तुम्हारे सामने कठोर संघर्ष था, तुम्हें हारना पड़ा। कलकत्ता तुमने कांग्रेस की गादी छोड़ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष बाबू ने सेगांव रेडियो पर से भारतवासियों के लिए क्या संदेश दिया। आंसर में आएगा, हिटलर का तुम्हें भारत का प्रथम वायसराय बनाना। महीनों कोई खबर न पाकर भारतीयों के तुम्हारी मृत्यु की दुशंका और एक दिन तुम्हारा सेगांव रेडियो पर भारतीयों से बोलना और वह आज़ाद हिंद सेना, वह युद्ध, वह तैयारी मानो युग के महान और मरण मांगते तूफान के हाथ तुमने अपने आप को हंसते हंसते सौंप दिया। एक ब्रिटिश युद्ध को जन युद्ध कहने वाली देशघातकता देश में कहने लगी, वह जापान का एजेंट हो गया। वह देशघातकता जो खुद जापान के महान पड़ोसी के हाथ रोटियों और नारों पर बिक चुकी थी, किंतु तुम थे कि जमाने की छाती पर लिखे अपने सुनहले नामक को अपने हाथ मसल कर मिटा देने के लिए मूल्य तक पर अपने को संकट में फेंक चुके थे कि भारत तो आज़ाद हो जा। ऐसे ही ये लास्ट क्वेश्चन था, 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए उसका। अब आपको बोला है कि आश्चर्य स्पष्ट कीजिए। 2 बोले आपको, दोनों में आपको बता रही हूँ। भारत तो आज़ाद हो जाए, ये फर्स्ट है इसका, ये जो सेंटेंस है इसका मतलब होता है, एक ब्रिटिश युद्ध को जन युद्ध कहने वाली देशघातक देश में कहने लगी, वह जापान का एजेंट हो गया। वह देशघातकता जो खुद जापान के महान पड़ोसी के हाथ रोटियां और नारों पर बिक चुकी थी, किंतु तुम थे कि जमाने की छाती पर लिखे अपने सुनहले नाम को अपने हाथों मसल कर मिटा देने के मूल्य तक पर अपने को संकट के फेंक चुके थे कि भारत तो आज़ाद हो जा। और आज तो सब तुम्हारा गुण गाते हैं। तुम्हारे सिपाही भारतीय सेना में ले लिए गए हैं। तुम्हारा जय हिंद का नारा भारतवर्ष और भारतीय सरकार का नारा हो गया है। और स्वर्गीय शरद बोस से स्वर्गीय सरदार श्री गले मिले थे और उन्हें भारतीय मंत्रिमंडल में जगह भी मिलती थी। नेक्स्ट पूछा है, तुम लोग के मन पर हो, जीवन पर छाए हो, क्योंकि तुमने भारतीय जीवन को युद्ध के बीचों बीच जीवित किया है। इसका मतलब होता है, तुम लोगों के मन पर हो, जीवन पर छाए हो, क्योंकि तुमने भारतीय जीवन को युद्ध के बीच बीच जीवित किया है। तुम भारतीय विश्वासों पर हरिया रहे हो, क्योंकि स्वतंत्रता मिलने के दिन वे तुम्हारे प्रयत्नों का मूल्य चुकाना चाहते थे, किंतु तुम पास न थे। रहस्य पर भी क्या किसी का कहना होता है। तुम भारतीय की कल्पनाओं पर छाए हुए हो। अब संगर ढिलना अबुल हारमान शाहनवाज शिंदे के होते हुए भी यादें आकाश में तुम्हें खोजती है। पुकार की वाणी मानो कहीं से टकराकर लौट जाती है। आँखों में कोई दिखता है, किंतु बाहें खींचकर उसे हृदय से नहीं लगा पाती। श्रद्धा सजाने की नीति आज्ञा नहीं देती, वह तुम्हें सामने लाकर खड़ा नहीं कर देती है। श्राद्ध करने को भारतीय मन राजी नहीं होता, वह मानता है कि तुम जहाँ कहीं हो अवश्य।
तो आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हो क्वेश्चन, या फिर हमें मेल भी कर सकते हो। हमारी ईमेल आईडी दे रखी है हमने। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।